नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और आज मैं आपके लिए लाया हूं एक शानदार साधना। शानदार साधना क्या? देखिए दोस्तों, साधनाएं तो सब शानदार ही होती है। जो साधना आपसे हो जाए, आपके लिए सिद्ध हो जाए, बस वही साधना, दुल्हन वही जो पिया मन भाए, और वही साधना शानदार आपके लिए होती है जो आपसे सिद्ध हो गई। हर साधना हर आदमी से सिद्ध नहीं होती। अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग प्रकृति, अलग अलग साधनाएं। आपको मैं आज एक ऐसी साधना बताऊंगा दोस्तों, जो साधना इतनी शक्तियों की साधना है, इतनी बड़ी तादाद में शक्तियों की साधना है कि इस साधना को यदि आपने संपन्न कर लिया तो आपका एक ऐसा रास्ता खुल जाएगा जिससे हजारों लोग आपसे संबंधित हो जाएंगे। हजारों लोग कौन? पृथ्वीवासी नहीं, हजारों लोग का मतलब है कि हजारों फरिश्ते, 21 फरिश्ते इसमें सीधा सीधा कनेक्ट हो जाते हैं। 21 फरिश्ते सीधा सीधा कनेक्ट होने के बाद में फिर कई परियां, जो अप्सराएं होती है, परियां होती है, अप्सराएं कहते हैं ना, वो मुसलमान परियां कहते हैं। वो जो परियां होती है, कई परियां उससे कनेक्ट हो जाती है और कई परियां उससे आती है, बातचीत करती है। वो मतलब ऐसा लगता है कि वो जैसे उनकी दुनिया का ही आदमी हो गया है। और वो जो लोग होते हैं, इतर योनि की जो शक्तियाँ होती है, जो परियाँ होती है, जो आसमानी जिन्न होते हैं, ये सब लोग जो होते हैं ना, ये सब लोग क्या करते हैं, उनसे इस प्रकार से कनेक्ट हो जाते हैं कि उसे अपना सा मानने लगता है। तो फिर वो उनसे कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कह सकता है, कोई भी डिमांड हो तो पूरी करवा सकता है, कोई भी तंत्र काट हो करवा सकता है। जब दोस्ती हो गई तो क्या बड़ी चीज़ है। आपकी यदि किसी पुलिस कमिश्नर से दोस्ती हो गई तो फिर ऐसा कौन सा काम है जो नहीं करवा सकते। कोई भी गुंडा, मवाली, कुछ भी हो, क्या ठहर सकता है आपके सामने? कोई नहीं ठहर सकता। तो आप काम करवा सकते हो। तो ऐसी एक साधना है, अद्भुत साधना, जिसे करके आप प्राप्त कर सकते हो बहुत कुछ। तो ये साधना कैसे होगी मैं आपको बताता हूँ। इस साधना को करने के लिए कुछ बातें हैं जो जानना आवश्यक है दोस्तों। सबसे पहले तो साधक की एक क्वालिटी होती है, उस क्वालिटी को आपको मेंटेन करना पड़ता है। इस साधना को करने वाला आदमी बहुत ईमानदार प्रकृति का चाहिए, निर्लोभी प्रकृति का चाहिए, निश्चिंत रहने वाला, बेफिक्र सा, निष्फिक्र सा इंसान चाहिए, दूसरों का भला करने वाला इंसान चाहिए, किसी को दुख नहीं देने वाला इंसान चाहिए। तब क्या होता है कि इस प्रकार का जो व्यक्तित्व होता है ना, अच्छा व्यक्तित्व, अच्छी सोच वाला, उससे शक्तियाँ फटाफट कनेक्ट हो जाती है। और उससे कनेक्ट हो जाती है, उससे कोई चीज़ देने में शक्तियों को खुशी होती है। अब क्या है कि किसी पर लोन है, किसी पर कर्जा चढ़ा हुआ है, उनको साधना करनी है, वो साधना बैठे हैं। अब उनका आधा ध्यान, आधा क्या 90% ध्यान तो अपनी समस्या पर है और 10% ध्यान शक्ति पर है। तो शक्ति मेहरबान नहीं होती है। शक्ति मेहरबान तभी होती है जब आपका 100% ध्यान शक्ति पर हो, तब शक्ति आपके सामने उपस्थित होती है। आप समझ गए होंगे बात को। जो शक्ति की आज मैं बात कर रहा हूँ उसमें कई प्रकार की शक्तियाँ, जिन, मुवक्किल, परियाँ, बहुत सारी शक्तियाँ ऐसी है जो साधक से मिलने आती है और साधक उनसे बातचीत कर सकता है। रोज़मर्रा का काम हो जाता है उससे बातचीत करना, रोज डेली। तो ये जो साधना, ये एक महापवित्र साधना है। इस साधना में किसी भी प्रकार का किसी भी प्रकार के, क्या मैं बता देता हूँ कि दोनों प्रकार के जो परहेज़ होते हैं, वो दोनों प्रकार के परहेज़ आपको रखने पड़ते हैं। दोनों प्रकार के परहेज़ कौन से होते हैं? जलाली और जमाली, वो परहेज़ माने जाते हैं। इन दो परहेज़ में बहुत सारे परहेज़ होते हैं, वो सारे परहेज़ आपको माने जाते हैं, मानना होता है। आपको जब तक साधना कर रहे हो अपने हाथ से कोई चीज़ काटना नहीं है। जब तक साधना कर रहे हो ज़मीन के अंदर से उगी हुई कोई चीज़ खानी नहीं है। जब तक साधना कर रहे हो तेल से आपको परहेज करना है। जब तक साधना कर रहे हो गुड़ नहीं खाना है। इन सब बातों का ध्यान रखना है। पशु के द्वारा निकाला हुआ दूध और उस दूध से बनी हुई चीज़ें आपको नहीं खानी है। लेकिन साधना में पशु के द्वारा निकाले हुए दूध की, खोए की बनी हुई मिठाई चढ़ेगी, आपको नहीं खानी है। इस बात का खास ख्याल रखें। साधना में एकदम जो ज़मीन के ऊपर उगने वाले जैसे पालक वगैरह हैं, इस प्रकार की सब्जी जो होती है वही खानी है आपको, है ना। एकदम सात्विक आहार लेना है, एकदम सात्विकता पूर्ण रहना है। किसी भी प्रकार का नशा पता नहीं चलता है, किसी का हराम का कुछ नहीं खाना है। मतलब जैसे किसी के घर, किसी के यहाँ चलते चलते किसी का पानी पी लिया तो 1 रुपया वहाँ रख करके आओ, या विनम्रतापूर्वक कि मेरा ऐसा सिस्टम है, मेरा ऐसा नियम है, बिना पैसे के कुछ नहीं लेता। या वहाँ से ले भी लिया आपने कि मान लो वो लोग ऐसे हैं कि भैया ये 1 रुपया अपना रखो और मर जाओगे पानी नहीं पिया तो उसके नाम से
1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया कहीं दान कर देना कि वहाँ से मैंने पानी पिए तो उस पानी के बिस्कुट का पुड़ा लिया और कुत्ते को डाल दिया, या कुछ भी 1 गिलास कुत्ते को दूध पिला दिया, कुछ भी कर दिया। तो इस प्रकार से आप कर देना, बैलेंस बराबर कर देना, मतलब कुल मिला के कि हराम का नहीं खाना, और वो दान करके बोल देना कि इस दान का फल मैं जिनके यहाँ से मैंने पानी पिया उनको मिल जाए। तो इस प्रकार से ना आप कर सकते हो। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं जो ब्रह्मचर्य का पालन करना, भूमि पर शयन करना, ढीले कपड़े पहनना, सात्विक आहार करना, लंबी लंबी किसी से बातें नहीं करना, एकदम लिमिटेड शब्दों का, अंडरलाइन शब्दों का प्रयोग करना, इस प्रकार की बातों का आपको खास ख्याल रखना और एकदम ध्यान से साधना करनी। आसानी से साधना हो जाती है। यदि आपका दिल पवित्र है, हृदय पवित्र है, तो आसानी से साधना हो जाती है और साधना करके आप हजारों लाखों लोगों का भला कर सकते हो। ऐसी साधना है ये साधना। मेरे एक शिष्य हैं, जसोल के रहने वाले हैं, अच्छे तांत्रिक हैं, बहुत कुछ उन्होंने अर्जित किया, बहुत कुछ सामान उन्होंने इकट्ठा किया, उनसे प्राप्त ये साधना है। उन्होंने कहा गुरु महाराज ये साधना है, बहुत उत्तम कोटि की साधना है, आप चाहो तो अपने YouTube चैनल पर दे देना, जिससे जन कल्याण होगा। तो इस साधना को करके आप जन कल्याण कर सकते हो, खुद का भी कल्याण कर सकते हो। बहुत बढ़िया साधना। अब साधना में चलते हैं। साधना होगी कैसे? किसी भी मज़ार पर पहले 1.25 हाथ थान ले जा करके आपको वहाँ चढ़ाना पड़ेगा, चढ़ा करके और इत्र चढ़ाना पड़ेगा गुलाब का, और मिठाई चढ़ानी पड़ेगी, भोग चढ़ाना पड़ेगा। चढ़ा करके आप कृपा मांगना कि मैं हे अल्लाह ताला, या जो भी आप नाम जानते हो, उनके वहाँ जो सोए रहते हैं ना कब्र में, उनका जो भी नाम जानते हो उनसे पूछ करके बोलना कि मैं 21 फरिश्तों की साधना करने जा रहा हूँ, मुझ पर कृपा करें और मेरे बैलेंस को बनाए रखें, मुझसे साधना आराम से साधना हो जाए, आराम से उनके दर्शन हो जाए, ऐसे मुझ पर कृपा करें। तो ऐसा आप बोल करके फिर अपने घर आकर के साधना करना। साधना नौचंदी जुमेरात के दिन से होगी। नौचंदी जुमेरात की रात 10:30 बजे से इस साधना को आपको करना है। साधना में पूरी तरह से सफ़ेद कपड़े पहनने। अब पूरी तरह से सफ़ेद कपड़े मतलब एक ही सफ़ेद कपड़ा पहनना, जिसे एहराम कहते हैं। नीचे से ऊपर तक, सर तक वो एक ही धोती रहेगी, उस एक धोती को ही आपको बांध करके वो साधना करनी, उसे एहराम कहते हैं। वो अच्छी तरह से सीख लेना। एहराम करके फिर इस साधना को करना है। पश्चिम दिशा की तरफ मुख रख करके सफ़ेद कालीन पर, सफ़ेद आसन पर, वज्रासन में बैठ करके सामने अपने बढ़िया धूप लगा करके उद की मस्त गुलाब के इत्र की फाहा रख करके और गुलाब के इत्र से स्नान करके फिर आपको नहाना है। समझ गए बात को? नहा करके फिर वहाँ इस प्रकार से बैठ करके बढ़िया धूप जला करके और 2 खोए की मिठाई आपको वहाँ रखनी है। 2 खोए की मिठाई साधना के बाद में गरीब बच्चों को आप खिला दें। तो ये 2 खोए की मिठाई रख करके अब आपको क्या करना है? ज़्यादा कोई मेहनत की इसमें ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ 144 मंत्र 21 दिन तक आपको पढ़ना है। 21 दिन में शक्ति सिद्ध हो जाएगी, और शक्ति सिद्ध हो गई तो फिर आपका मज़ा ही मज़ा है। फिर आपको पलट करके ज़िंदगी में देखना नहीं पड़ेगा। फिर तो जिस शक्ति को, इस्लाम की जिस शक्ति को चाहोगे वो शक्ति को आप बुला सकते हो, उनसे बातें कर सकते हो। इस प्रकार की बहुत ही उम्दा कोटि की साधना है। तो वहाँ बैठ करके आपको 144 मंत्रों का जाप करना है। 144 मंत्रों का जाप करने के बाद में फिर उनको प्रणाम करके उड़ जाना। और साधना में सुरक्षा चक्र अत्यधिक अनिवार्य है, इस बात का ख्याल रखें, क्योंकि जितनी ऊंची शक्ति की साधना करने जा रहे हो उतनी ही ऊंची जो दुष्ट शक्तियां होती वो आपका रास्ता रोकने के लिए आएगी। इसलिए साधना में सुरक्षा घेरा अत्यधिक अनिवार्य है, वो लगा करके फिर इस साधना को करें। अब इस साधना में जो मंत्र है बड़ा ही अटपटा है। उस मंत्र को आपको अच्छी तरह से एक एक शब्द को देख देख के भाल करके फिर उस मंत्र को सीखना पड़ेगा, दीक्षित होना पड़ेगा। दीक्षित होकर सीख के फिर इस साधना को आप कीजिएगा तो 21 दिन में आप एक ऐसी शक्ति को प्राप्त कर लेंगे जिस शक्ति के द्वारा आप बहुत कुछ कर सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन दबा देना ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।